जय माँ काली दोस्तों, माँ दुर्गे माँ काली शक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि अगर आपके ऊपर किसी ने शमशान की चीज़ छोड़ रखी है तो उससे आप अपने घर का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपके घर को भी कोई हानि ना हो और जिस व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ छोड़ी गई है उसे भी कोई हानि ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको आखिर में कुछ नियम और एक महा उपाय बताऊंगी जिससे शमशान की चीज़ों से आपके घर का बचाव होगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने शमशान की चीज़ छोड़ दी है तो वो निर्भर करती है कि वो किस वजह से छोड़ी गई है। जैसे कई बार शमशान की चीज़ें मारने के लिए छोड़ दी जाती हैं। अगर किसी का नाम लेकर शमशान की कोई चीज़ छोड़ी गई हो तो वो इंसान को अंदर से खोखला करके जब तक उस इंसान को मार ना दे वो तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और अगर उस इंसान को मारने के बाद भी वो चीज़ आपके घर में ही रहती है, बल्कि जो इंसान आपके घर में मरा हुआ है वो इंसान प्रेत बनकर आपके घर में दोबारा से लौट के आता है और शमशान की चीज़ के साथ में मिलकर आप लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है, जिससे वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं शमशान की चीज़ें। अगर किसी ने शमशान की चीज़ आपका नुकसान करने के लिए छोड़ी है तो वो आपके घर की लक्ष्मी का बंधन कर देती है, आपके कारोबार को ठप कर देती है, आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके घर का ही बंधन कर देती है। शमशान की चीज़ें इन सब चीज़ों को नष्ट ज़रूर करती है। अगर आपके घर की सारी चीज़ें नष्ट हो गई हो उसके बाद वो किसी का शरीर पकड़ना शुरू कर देती हैं। जब वो शरीर पकड़ती हैं तो वो शरीर पर झटका देना शुरू करती हैं, जिससे आप लोग बीमार होते हैं और बार बार बीमार होते हैं, जिससे आपको अस्पताल जाना पड़ता है, आपको अपना इलाज करवाना पड़ता है और उससे भी आपके घर का पैसा नष्ट होता है। तो शमशान की चीज़ें सबसे ज़्यादा महिलाओं पर असर दिखाती हैं। शमशान की चीज़ें गर्भवती महिलाओं को, आपके घर के छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को अपना ग्रास ज़रूर बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको शमशान की चीज़ों से बचना है तो आपको कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने घर के कुल देवता को प्रसन्न करना होगा। उन्हें समय समय पर भोग देना होगा, जिससे वो शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, अगर आपके कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न है तो वो सबसे पहले आके आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है उन्हें घर से बाहर निकालते हैं। अगर उनका वास आपके घर के अंदर है तो कोई भी बाहरी चीज़ें, ऊपरी चीज़ें, काला जादू, तंत्र या शमशान की कोई भी चीज़ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर किसी ने प्रवेश पहले से ही करवा दिया है तब भी आपके कुल देवी या देवता शमशान की चीज़ों का असर इतना ख़त्म कर देंगे जिससे आप लोगों के घर के अंदर कोई भी हानि नहीं होगी और आपका नुकसान नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना होगा, उन्हें समय समय पर भोग देना होगा। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है उन्हें गुरु मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो उस व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा का दायरा बना देता है, एक ऑरा जिसे कहते हैं। वो उस व्यक्ति के इर्द गिर्द इस तरीके का ऑरा बना देते हैं जिससे कोई भी ऊपरी बाधा, शमशान की कोई भी चीज़ या काला जादू, तंत्र कुछ भी उस इंसान के इर्द गिर्द नहीं मंडरा सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है, वो अपने इष्ट देव का या देवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट के नाम की ज्योति ज़रूर प्रज्वलित करें अपने घर में, जिससे आपके घर में उनका पहरा लगे और वो आपके घर की सुरक्षा करें। दोस्तों, मैंने काली माँ की ज्योति का एक वीडियो बना रखा है,
जिस घर में काली माँ के ज्योति का पहरा लग जाता है, वहाँ पर नकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। और अगर किसी नकारात्मकता ने घर के अंदर प्रवेश कर भी दिया हो तो वो भी एक स्थान तक सीमित हो जाती है, जिससे वो आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकती। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको अपने घर के पितरों को ज़रूर मनाना चाहिए, उन्हें प्रसन्न ज़रूर रखना चाहिए। वो भी आपके घर में जब भी कोई ऊपरी बाधा या कोई भी शमशान की चीज़ प्रवेश करती है, तो आपके घर के जो पितर होते हैं वो सर्वप्रथम आके आपकी रक्षा करते हैं और उन चीज़ों को घर से बाहर कर देते हैं। कुल देवता, इष्ट देवता और आपके पितर मिलकर आपके घर की रक्षा करते हैं और कोई भी ऊपरी बाधा, तंत्र, काला जादू या फिर शमशान की क्रियाएं भी की गई हो तो उनसे भी आपकी रक्षा करते हैं। और आपकी घर के अंदर कोई भी चीज़ भेजी गई हो तो उन्हें घर से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं। तो आपको अपने घर को सात्विक रखना होगा। सात्विक रखने से मतलब मेरा है मांस, मदिरा, अंडा, मीट, प्याज, लहसुन, आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। आपको अपने घर में सात्विकता बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको महा उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका असर तब होगा जब आप मेरे द्वारा दिए गए नियमों का पालन करेंगे। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे और महा उपाय कर देंगे, तब आपके घर में सात्विकता ढंग से नहीं हो पाएगी और शमशान की चीज़ें आपके घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ध्यान रखिएगा कि महा उपाय के साथ में नियमों का पालन ज़रूर करें। तो आपको लेना है पीली सरसों, देसी घी, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा, कपूर, इन सब चीज़ों को आपको पीस लेना है और उसे पीसकर फिर से देसी घी में मिलाकर उसका आप घर में धुआं करें। वैसे तो आप धुआं रोज़ाना कर सकते हैं घर में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंगल और शनिवार को ये ज़रूर करें। इससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता होगी वो बाहर निकल जाएगी। अगर किसी ने आपके नाम की शमशान की कोई चीज़ भेजी है तो वो भी एक दायरे तक सीमित हो जाएगी। अगर आप इसका नित्य धुआं करेंगे अपने घर में तो एक समय आने पर वो शमशान की चीज़ भी घर से बाहर निकल जाएगी और आगे आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उसके बाद आपको घर में गंगा जल के छींटे देने चाहिए, जिससे आपके घर में शुद्धिकरण रहे, आपके घर का शुद्धिकरण बना रहे, आपके घर में सात्विकता का वास रहे। अगर आपका घर शुद्ध रहेगा तो देवी और देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।